बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम और आदाबर्स। डॉक्टर ऑनलाइन के एक नए तरोताज़ा प्रोग्राम के साथ डॉक्टर इकराम हाजिर खिदमत है। अभी जो वीडियो आपने मुलाहिज़ा फरमाई वो सिंगापुर की थी, जो दुनिया के बेहतरीन यानी सबसे ज़्यादा रहने के काबिल शहरों में से समझा जाता है। ज़रा अंदाज़ा कीजिए, दुनिया के सबसे बेहतरीन शहर के लोग प्लास्टिक के कचरे को अपने लिए कितना बड़ा ख़तरा तस्वुर कर रहे हैं। दूसरी तरफ है हमारा कराची, जिसके लिए मीर तकी मीर की रूह से माजरत के साथ, क्या बूदोबाश पूछो हो पूरब के साकिनों, क्या बूदोबाश पूछो हो पूरब के साकिनों, हमको गरीब जान के हंस हंस पुकार के। कराची जो एक शहर था आलम में इंतखाब, रहते थे जहां मुंतखबी रोजगार के, जिसको फलक ने लूट के वीरान कर दिया, हम रहने वाले हैं उसी उजड़े दयार के। जी हाँ, कराची जिसे इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के मुताबिक दुनिया के 140 शहरों की फहरिस्त में आखिरी 10 शहरों में शामिल किया गया है। और हालिया बारिशों के बाद तो कुछ ना पूछिए कि रही सही कसर भी निकल गई। बकौल शायर, इन बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं फराज, इन बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं फराज, कच्चा तेरा मकान है कुछ तो ख्याल कर। कराची मिनी पाकिस्तान है, लेकिन इस वक्त मसाइलिस्तान है। टूटती सड़कें, बोसीदा और फरसूदा इंफ्रास्ट्रक्चर, खस्ता हाल सीवरेज का निज़ाम, पानी की किल्लत, ट्रैफिक की दिक्कत, किस किस बात का रोना रोएं। आज के डॉक्टर ऑनलाइन में हम बात करेंगे कराची के एक बहुत बड़े मसले की, जिसकी वजह से हमारी सेहत, हमारी जान इंतहाई ख़तरनाक रिस्क पर है, और वो है कराची का कचरा और उसमें मौजूद प्लास्टिक। इस वक्त कराची से रोज़ाना कम अज़ कम 15,000 टन कचरा निकलता है, जिसमें से सिर्फ 10,000 टन ही ठिकाने लग पाता है और बाकी सड़कों गली मोहल्लों की जीनत बन जाता है। बरसाती नालों को ब्लॉक कर देता है, फुटपाथों और दरख्तों में अटक जाता है, और कुछ तो खामोशी से बहिरे अरब की गहराइयों में उतर जाता है। 5,000 टन, जी हाँ 5,000 टन कचरा रोज़ाना कराची की सड़कों पर ही पड़ा रह जाता है, और हर आने वाला नया दिन गंदगी और गलाजत के इन रोज़ाना ऊंचे होते हुए पहाड़ों की बुलंदी में मज़ीद इजाफा कर देता है। वैसे तो ये कचरा पूरे का पूरा ही ख़तरनाक बीमारियों से लबरेज और जहरीले मादों से भरपूर होता है, मगर इसका सबसे बड़ा और ख़तरनाक हिस्सा प्लास्टिक, और वो भी पॉलीथीन प्लास्टिक बैग्स पर मुश्तमिल होता है। उबलते हुए गटरों, चौक हुए नालों में फंसा ये प्लास्टिक इंसानों, जानवरों, परिंदों और दरख्तों के लिए खामोश कातिल की हैसियत रखता है। इन प्लास्टिक पॉलीथीन बैग्स के साथ सबसे बड़ा मसला ये है कि ये नॉन रिसाइक्लेबल होते हैं, यानी दोबारा इस्तेमाल नहीं हो पाते, और ना ही मिट्टी में मिलकर घुल जाते हैं, बल्कि इस्तेमाल के बाद या तो गटर और नालों को ब्लॉक कर देते हैं, या फिर हवा से उड़कर समंदर, दरख्तों और बागात को तबाह करते हैं। और सबसे बढ़कर ये कि अगर इनको जलाया भी जाए तो इनके धुएं से खारिज होने वाली गैसें इंसान को कैंसर और सांस के अमराज में मुब्तला कर सकती हैं। पान के रैपर से लेकर दही के शॉपर तक, ब्रांडेड कपड़ों के थैलों से लेकर बच्चों की चिप्स और चॉकलेट की थैली तक, ये प्लास्टिक हज़ारों टन की मिकदार में रोज़ाना कराची को कचराची में बदल रहा है, बल्कि बदल चुका है। शायद ये बात जानकर आपको हैरत हो कि 2018 में सूबा सिंध में पॉलीथीन बैगों के इस्तेमाल पर सरकारी तौर पर पाबंदी लगा दी गई थी, जो बदकिस्मती से सिर्फ ऐलान तक ही महदूद रही। लेकिन याद रहे, कराची की इस हालत और इससे निजात की जिम्मेदारी महज सूबाई, विफाकी या बल्दियाती हुकूमतों पर ही आयद नहीं होती, बल्कि किसी न किसी हद तक हम अवाम भी इसके हिस्सेदार हैं, जिम्मेदार हैं। सवाल यह है कि हम एक फ़र्द, एक घराने, एक ख़ानदान, एक कम्युनिटी के तौर पर क्या कर सकते हैं। याद रखिए, तामीर का, तब्दीली का, पॉजिटिविटी का पहला कदम मेरी अपनी ज़ात, मेरे अपने घर, अपने ख़ानदान और अपनी गली मोहल्ले से शुरू होता है। प्लास्टिक के हवाले से थैलियों का सही इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। 3 तरह की थैलियाँ हम रोज़मर्रा ख़रीदारी में इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 1, रीयूजेबल, यानी वो जिन्हें हम फेंके बगैर दोबारा या बार बार इस्तेमाल कर सकें, जैसे कपड़े के थैले। नंबर 2, रिसाइकलेबल, जिन्हें अगर हम फेंक भी दें तो वो फैक्ट्री में जाकर दोबारा किसी और चीज़ की तैयारी में इस्तेमाल हो सके, जैसे कागज़, गत्ता या ख़ास प्लास्टिक जिसके ऊपर लिखा हो कि ये रिसाइकलेबल है। और नंबर 3, बायोडिग्रेडेबल, यानी ऐसा प्लास्टिक या मटेरियल जो इस्तेमाल के बाद मिट्टी या खाद में मिल जाए या हवा में तहलील हो जाए
और कचरे और आलूदगी में इजाफे का बाइस ना बने। सो हर वो प्लास्टिक या मटेरियल जो रिसाइक्लेबल या रीयूजेबल या बायोडिग्रेडेबल ना हो, हमें उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा सब्जी और फल कपड़े के थैलों में खरीदिए, जैसे हमारे बुजुर्ग कामयाबी से इस्तेमाल किया करते थे। दुकानदारों, बिजनेसमैनों को भी चाहिए कि बायोडिग्रेडेबल या रिसाइक्लेबल प्लास्टिक के थैले इस्तेमाल करें। प्लास्टिक को जलाने से गुरेज करें, क्योंकि कचरा जलाना न सिर्फ आलूदगी में बेपनाह इजाफा करता है, बल्कि इसके खारिज होने वाले धुएं यानी स्मोक में मौजूद जहरीली गैसें जैसे डाइऑक्सिन्स, एसिड गैसेस और मरकरी वगैरह हमारे दिल और फेफड़ों के लिए इंतहाई मुज़िर हैं और दमा यानी एस्मा, आर्ज़े क़ल्ब और कैंसर जैसी बीमारियों का रिस्क भी ज़्यादा करता है। जहाँ तक मुमकिन हो कागज़ या कपड़े के थैले इस्तेमाल करें। कचरे को चलती गाड़ियों से या सड़कों पर फेंकने से गुरेज करें। एक दूसरे को इस बारे में आगाह करें, अवेयरनेस दें, चाहे इस शो के लिंक को शेयर करके ही करना पड़े। याद रखिए, प्लास्टिक का कचरा जिंदगी को कचरा बना सकता है, हम सब की। इसी के साथ अब वक्त हुआ है एक वक्फे का, जिसके बाद हमारे शो डॉक्टर ऑनलाइन का एक और बहुत मालूमाती सेगमेंट आपका इंतज़ार कर रहा है, जिसका नाम है आपके सवाल हमारे जवाब, आपके मसाइल और उनका हल। चलते हैं ब्रेक की तरफ, कहीं नहीं जाइएगा। खुशामदीद। डॉक्टर ऑनलाइन के इस सेगमेंट का नाम है आपके सवाल हमारे जवाब, यानी मसला और उसका हल। अगर आप किसी भी जहनी या जिस्मानी बीमारी में मुब्तला हैं, आप हमसे हमारे नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता करके अपना सवाल नोट करवा सकते हैं और हम देंगे उसका जवाब, और वो भी मेडिकल रिसर्च की रोशनी में। इसके साथ साथ आप हमसे हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक और यूट्यूब के जरिए भी रब्ता करके अपने सवाल या मसला भेज सकते हैं कमेंट्स में। सो चलते हैं आज के पहले कॉलर की तरफ। जी, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, मैं फ़ारूक बात कर रहा हूँ मरीज़ से। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने पिछले प्रोग्राम में डिप्रेशन के बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझाया। मैंने किसी साइकियाट्रिस्ट से ये भी सुना था कि बाईपोलर होने का ताल्लुक भी डिप्रेशन से हो सकता है, ये बात किस हद तक ठीक है? जी, बहुत अच्छा सवाल। और ऐसे हमारा जो प्रोग्राम प्रीवियसली हम कर चुके हैं उसके मौजू से रिलेटेड, देखिए बाईपोलर का मतलब है दो पोल्स। पोल्स क्या होते हैं? यानी हमारी जो दुनिया है उसका जो ग्लोब होता है, आपको मालूम है कि उसके दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल यानी कुतुब शुमाली, और एक होता है साउथ पोल यानी कुतुब जुनूबी जो नीचे होता है। सो बाईपोलर डिसऑर्डर इसको इसीलिए कहा जाता है कि इसमें इंसान के जो मूड होता है उसकी दो एक्सट्रीम्स की बात होती है। या तो इंसान का मूड जो है वो बिल्कुल नॉर्थ पोल पे यानी बिल्कुल ऊपर रहेगा, वो एनर्जी की हालत में रहेगा, हाइपर एक्साइटेड रहेगा, बहुत ज़्यादा खुशी, सुपर एक्साइटमेंट की हालत में रहेगा, इतना कि नॉर्मल से भी ज़्यादा। और जब वो डाउन होने पे आएगा, जब उसे मेंटल स्ट्रेस, एंजाइटी या डिप्रेशन होगी, तो वो एक्सट्रीम डिप्रेशन पे चला जाएगा, यानी हद से ज़्यादा, वक्ती डिप्रेशन नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का उस पर अटैक हो सकता है। सो जब इंसान के मूड स्विंग्स यानी उसका इतनी जल्दी मूड एक्सट्रीम पे चला जाए, या तो वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाए, हाइपर एक्साइटेड हो जाए, हाइपर एक्टिव हो जाए, हाइपर एनर्जेटिक हो जाए, और इसी के साथ साथ अगर वो जो है वो डिप्रेशन में चला जाए, एक्सट्रीम डिप्रेशन में चला जाए, उसका मूड बहुत ज़्यादा डाउन हो जाए, वो तन्हाई, आइसोलेशन और सदमे की कैफियत में चला जाए, तो ये दोनों चीज़ें जो है ये बाईपोलर डिसऑर्डर की ख़ास निशानी है। सो डेफिनेटली आपके सवाल का जवाब ये है कि डिप्रेशन और बाईपोलर डिसऑर्डर का चोली दामन का साथ है, बल्कि जो उसका जो दूसरा फेज होता है बाईपोलर डिसऑर्डर का, जैसा मैंने पहले बताया, उसमें इंसान एक्सट्रीम डिप्रेशन की कैफियत में जा सकता है, उसका मूड जो है वो हद से ज़्यादा डाउन हो सकता है, तनाई, उदासी, मायूसी की तरफ। तो ये था आपके सवाल का जवाब। चलते हैं दूसरे कॉलर की तरफ। जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जमशेद है और मैं कराची से बात कर रहा हूँ। मेरी उम्र 30 साल है। डॉक्टर इकराम, मैं बहुत परेशान हूँ
मुझे आपसे ये पूछना था कि मेरा जो वज़न है वो 100 किलो से ज़्यादा है, तो आप मुझे बता सकते हैं किस तरह कम होगा? बहुत अच्छा सवाल। देखिए, वजन कम करने के लिए सबसे आसान तरीन फॉर्मूला ये है कि आपकी जो कैलोरी इनपुट है, यानी जो कैलोरीज आप ले रहे हैं वो कम होना चाहिए। यानी जो आप खा रहे हैं, जो चीज़ें पी रहे हैं, उनके ज़रिए जो कैलोरीज आपके जिस्म में जा रही हैं वो कम हो, और जो कैलोरीज आप खर्च कर रहे हैं, जो आपका कैलोरी आउटपुट है, यानी आपकी जो मूवमेंट है, मोबिलिटी है, आपकी हरकत है, एक्सरसाइज है, वर्जिश है, चलना फिरना है, भागना दौड़ना है, फिजिकल एक्टिविटी है, उसमें जो कैलोरीज खर्च हो रही हैं वो ज़्यादा हो। यानी अगेन कैलोरी इनपुट कम हो, जो आप खा पी रहे हैं वो कम हो, और जो आप खर्च कर रहे हैं वो ज़्यादा हो, कैलोरी आउटपुट ज़्यादा हो। नतीजतन डेफिनेटली आप अपना वज़न कम करेंगे। और इसी के साथ साथ आपको इसी बेसिस पे, इसी उसूल की बुनियाद पर आपको डाइट प्लान तजवीज़ किया जाता है। एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपको अपना बॉडी मास इंडेक्स मालूम होना चाहिए, जिसके लिए ज़रूरी है कि आपको अपने वेस्ट मालूम हो, आपको अपनी एज मालूम हो, यानी कि क्या उम्र है आपकी, और आपकी हाइट मालूम हो, और आपका वज़न मालूम हो। इन सारे इंडिकेटर्स की बेसिस पे आपका बॉडी मास इंडेक्स जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। बॉडी मास इंडेक्स एक सर्टन लिमिट, एक बॉर्डर से ऊपर होता है तो आप ओवरवेट की स्टेज में जाते हैं, यानी नॉर्मल से ज़्यादा वेट। और अगर उससे भी क्रॉस कर जाएं तो फिर आप ओबेसिटी की तरफ जाते हैं, यानी जब आपका जो वेट है, मोटापा, वो बीमारी की शक्ल इख्तियार कर जाता है। सो इस बहुत सिंपल से असूल को याद रखिए, कैलोरी इनपुट शुड बी लेस देन कैलोरी आउटपुट। जी, चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, मैं वसीम बात कर रहा हूँ कराची से। डॉक्टर साहब, मुझे कई सालों से तजाबियत का मसला है, काफ़ी डॉक्टर से इलाज करवाया लेकिन जो है वो ठीक नहीं हो रहा, तो इसका कोई ऐसा इलाज बता दें जिससे ये जल्द से जल्द ठीक हो जाए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। बहुत कॉमन मसला है हमारे माशरे में, सोसाइटी में, और जहाँ पर ख़ास तौर पे पाकिस्तान में हम लोग स्पाइसी चीज़ें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। हमारा लाइफ स्टाइल, हमारा तर्ज ज़िंदगी इस तरह का है। देखिए, याद रखिए, तेज़ाबियत के लिए जब आपको एसिडिटी होती है, यानी आपको हार्ट बर्न होता है, या फ्रिक्वेंटली आपको सोर थ्रोट होता है सुबह उठने के बाद, तो इसकी बहुत बड़ी वजह एक तेज़ाबियत है। ये याद रखिए कि सिर्फ आप बहुत ज़्यादा मसालेदार अशिया से, स्पाइसी चीज़ों से ही परहेज़ नहीं करेंगे, ये भी ज़रूरी है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जिसको हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, और वो ये है कि जैसे ही हम कुछ खाते पीते हैं, चाहे वो नाश्ता हो, दोपहर का खाना हो, या रात का खाना हो, डिनर हो, हम फ़ौरन लेट जाते हैं, जिसके नतीजे के तौर पर हमारा जो मैदे का, हमारे स्टमक का हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जैसे ही हम लेटते हैं खाना खाने के फ़ौरन बाद, वो एसिड जो है वो ऊपर आ जाता है, हमारी ग़िज़ाई नाली में आ जाता है, हमारे हल्क तक आ जाता है, और नतीजतन हमें सोर थ्रोट डेवलप हो जाता है, और हम समझते हैं हमारा गला इन्फेक्शन की वजह से, बुखार की वजह से ख़राब हो गया, जबकि असल में वो अक्सर ख़राब हो रहा होता है तेज़ाबियत की वजह से। सो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपका कोई भी खाना खाने में, चाहे नाश्ता हो, दोपहर का खाना हो, या डिनर हो, उसमें और आपके लेटने में कम से कम 2.5 से 3 घंटे का वक्फा हो। कभी भी फ़ौरन खाना खाने के फ़ौरन बाद ना लेटें, वक्फा दें। तो इससे आपकी जो तेज़ाबियत का मसला है वो काफ़ी हद तक हल हो जाएगा। इसके साथ साथ ठंडा या नॉर्मल हालत में जो दूध होता है वो उसका इस्तेमाल बहुत अच्छा है, मुफीद है। और इसके साथ साथ जो बहुत ज़्यादा स्पाइसी या डीप फ्राइड, बहुत ज़्यादा चिकनाई वाली ग़िज़ाएँ हैं, या बड़ा गोश्त है, उससे भी परहेज़ करें अगर आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम है। चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम उमैर है और मैं फैसलाबाद से बात कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस काफ़ी कम हो चुका है, तो क्या अभी भी मास्क पहनना ज़रूरी है? जी शुक्रिया। देखिए, कोरोना वायरस को नोवेल कोरोना वायरस भी कहा जाता है। नोवेल कोरोना वायरस का मतलब है एक ऐसा वायरस जो नया है, जो जदीद है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो रोज़ बरोज़ इसके बारे में हमें मालूम हो रही हैं, और शुरू में ये बात कही जा रही थी कि शायद मास्क का इस्तेमाल इफेक्टिव नहीं है, इतना पुरअसर नहीं है, लेकिन अब ये बात साबित हो चुकी है मेडिकल एविडेंस की रोशनी में कि कोरोना वायरस को जो वाहिद चीज़ सबसे ज़्यादा बचा सकती है आपको कोरोना वायरस में मुब्तला होने से और दूसरों को आपकी वजह से मुब्तला होने में, जो चीज़ कोरोना वायरस के कोविड-19 के ट्रांसमिशन को ब्लॉक कर सकती है सबसे ज़्यादा इफेक्टिवली, उसका नाम है मास्क। सो सोशल डिस्टेंसिंग अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, लेकिन मास्क ज़रूर पहनिए, SOPs को ज़रूर फॉलो कीजिए, क्योंकि जब आप मास्क पहनते हैं तो अगर खुदा न खास्ता कोरोना वायरस आपके जिस्म में मौजूद है तो दूसरे तक ये आपकी नाक और मुंह के ज़रिए नहीं पहुंचेगा, इसका पहुंचने का जो रिस्क है वो कम हो जाएगा। इसी के साथ साथ अगर दूसरे को है तो
वो ट्रांसमिशन का रिस्क कम हो जाएगा। और अगर आप दोनों ने मास्क पहना हुआ है तो इसका जो ट्रांसमिशन का रिस्क है कोविड-19 के, वो बहुत हद तक कम हो जाएगा और आप महफूज हो जाएंगे सांस और मुंह के जरिए कोरोना वायरस के ट्रांसमिशन से। सो जी डेफिनेटली आपकी बात का जवाब ये कि मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये थे आपके सवालात के जवाबात, आपके मसाइल और उनका हल। अब हम चलते हैं एक ब्रेक की तरफ, जिसके बाद हम आपके लिए ला रहे हैं लिटरली एक मज़ेदार सेगमेंट जिसमें हम आपको वज़न कम करने का एक राज और एक रेसिपी बताएंगे। सो आपसे इल्तिजा है, दरख्वास्त है, इल्तिमास है कि कहीं मत जाइएगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। द राइट डाइट, डॉक्टर ऑनलाइन के तीसरे और आखिरी सेगमेंट द राइट डाइट में खुश आमदीद। नाजरीन और सामीन, शायर कहता है, सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। आज हम एक ऐसी चीज़ के बारे में जानेंगे जो बोली नहीं जाती बल्कि खाई जाती है, और इसकी महकती हुई खुशबू ना सिर्फ माहौल और आपकी शख्सियत को खुशगवार बनाती है बल्कि आपकी सेहत के लिए, बल्कि पूरे घर भर की सेहत और वज़न कम करने के लिए बहुत मुफीद है। इलायची को मसालों की मलका भी कहा जाता है, और क्यों कहा जाता है ये आप आज जान जाएंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इलायची की। तारीख़ में 5000 साल पहले तक यूनान यानी ग्रीस और मिस्र यानी इजिप्ट की तहजीबों में इलायची के बतौर दवा के इस्तेमाल का तस्करा मिलता है, और आज जदीद साइंसी तहकीक ने भी ये बात साबित कर दी है सेहत के हवाले से कि इसकी हिफादियत यानी सब्ज़ इलायची की हिफादियत बहुत ज़्यादा है। इलायची दो तरह की होती है, छोटी या सब्ज़ इलायची और बड़ी इलायची जिसे काली या सिया इलायची भी कहते हैं। साइंसी तहकीक यानी साइंटिफिक रिसर्च से ये बात साबित हो चुकी है कि सब्ज़ या हरी इलायची के आपकी सेहत पर बहुत ही ज़बरदस्त असरात मुरतब होते हैं, क्योंकि ये वाइटामिन्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, मिनरल्स और दूसरे फ़ायदेमंद ग़िज़ाई अज्जा से भरपूर होती है। इसमें मौजूद तेल यानी ऑयल में कम से कम 26 ऐसे इंग्रेडिएंट्स मालूम किए जा चुके हैं जो न सिर्फ आपका वज़न कम करने में मदद देते हैं बल्कि पेट के दर्द, गैस, हाजमे के मसाइल जैसे तेज़ाबियत, एसिडिटी, डायरिया, पेट के कीड़ों, पेशाब की बीमारियों जैसे गुर्दे की पथरी वगैरह, मसूड़ों और दांतों का इन्फेक्शन, सांस की बदबू, इन सब में भी बेहद मुफीद है। आपको जानकर बहुत हैरत होगी कि एक स्टडी के मुताबिक सब्ज़ इलायची का बाकायदा इस्तेमाल कैंसर के इलाज में भी मददगार साबित होता है। इसी तरह इलायची दिल और जिगर यानी लिवर के लिए भी एक टॉनिक का काम करती है, और शुगर यानी डायबिटीज़ और खून में चिकनाई यानी हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी बहुत मददगार है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सब्ज़ इलायची को इस्तेमाल कितना और कैसे किया जाए। इसके दो तरीक़े हैं। पहला तरीका तो यह है कि आप इलायची को अपनी रोज़मर्रा की खुराक का हिस्सा बना लें, यानी सैलड या जो भी खाना आप खाएं या चाय पिएं उसमें इलायची को शामिल कर लें। दूसरा तरीका जो ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा इफेक्टिव और आजमूदा है, वो ये कि आप इसको साबित हालत में या पिसे हुए पाउडर के तौर पर इस्तेमाल करें। आम तौर पर 500 मिलीग्राम पाउडर या 1 ग्राम साबुत सब्ज़ इलायची आप रोज़ाना खा सकते हैं या फाँक सकते हैं, यानी 1/4 चाय का चम्मच पिसी हुई सब्ज़ इलायची रोज़ाना। ये तकरीबन 3 से 4 सब्ज़ इलायचियाँ बनती हैं, जिनको आप 2-2 करके सुबह और रात के खाने के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 से 4 भी ले सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। इतने सारे फ़वाइद मालूम होने के बाद तो मैंने सब्ज़ इलायची का बाकायदा इस्तेमाल अभी से शुरू कर दिया है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए, आजमाइश शर्त है। और अब आज का एपिसोड ख़त्म होने से पहले आपकी सेहत के हवाले से कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स। हफ्ते में कम से कम 5 दिन एक्सरसाइज यानी वर्जिश ज़रूर कीजिए, मुतहर्रिक ज़रूर रहिए, फिज़िकल एक्टिविटी को मत छोड़िए। और ये वर्जिश कुछ भी हो सकती है, जैसे सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना, तेज़ तेज़ चलना या ब्रिस्क वॉक, जॉगिंग, साइकिल चलाना, रस्सी कूदना या स्विमिंग वगैरह। यानी आपको ऐसी एक्सरसाइज करनी है जिसमें आपकी सांस फूले, आपको पसीना आए और आपके दिल की धड़कन यानी हार्ट बीट तेज़ हो। अगर आप हार्ट पेशेंट हैं तो अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा कीजिए।
दूसरी टिप है 3 बड़े खाने, यानी नाश्ता, दोपहर और रात के खाने बहुत ज़्यादा खाने के बजाय कोशिश करें कि दिन में छोटे खाने 5 से 6 दफ़ा खाएं, यानी छोटे खाने खाएं और फ्रिक्वेंटली खाएं। इससे आपका वजन भी कम होगा। सफ़ेद चीनी यानी शक्कर का इस्तेमाल कम से कम करें। ये तीसरी टिप है, आपको रिफाइंड शुगर यानी वाइट शुगर का इस्तेमाल कम से कम करना है। बेहतर है बिल्कुल छोड़ दें और कुदरती मिठास को तरजीह दें, क्योंकि याद रखें आपकी जान है तो आपका सारा ये जहान है। इसके साथ हमारे आज के डॉक्टर ऑनलाइन के शो का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अपना और उन लोगों का जो आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं और उनका भी जिनसे आप मोहब्बत करते हैं, बहुत ख्याल रखिएगा। अगले शो में जल्द मुलाकात होगी, एक नए टॉपिक, एक नए सब्जेक्ट, एक नए मौजू, एक नए मसले और उसके हल के साथ। डॉक्टर इकराम की तरफ से और डॉक्टर ऑनलाइन की पूरी टीम की तरफ से खुदा हाफिज़, और इस दुआ के साथ कि ऐ अल्लाह तमाम बीमारों की बीमारी को आसान कर दे। अगर ये बीमारी आजमाइश है तो बीमारों को इस आजमाइश पर पूरा उतरने की तौफीक अता फरमा और तमाम बीमारों को, मरीज़ों को सेहत कुल्ली और शिफाए कामिला अता फरमा। इलाही आमीन सुम आमीन। बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।